परदेस में मिला कोई अपना सा। गागरगढ़ नाम है मेरा, गोरखपुर के पास बसा छोटा सा गांव। भला गांव भी कभी बोलते हैं जी। सीने में दर्द हो और दिल में उमंग तो जरूर बोलते हैं। वैसे भी मेरे पास पड़ोस के गांव तो अब चुप ही हो गए, लोग ही नहीं बचे। सूखे ने कमर तोड़ दी, कईयों ने खुदकुशी की, और जो बचे हैं वो जाते हैं आसपास के गांव में तलाशने रोजी रोटी, और छोड़ जाते हैं अपने बच्चों को निरुपमा के पास। निरुपमा अपने बाबा की लाडली मुनिया, बाप को देती है बच्चों सा प्यार और बच्चों को देती है दीदी का दुलार। बिट्टू भोला सा, चिंटू मिंटू सा, पप्पू प्यारा सा, चुटकी मुटकी सी। बिट्टू चिंटू पप्पू चुटकी, क्यों रोते अब भर लो छुपी। खेल खेल में गाना मैं सुनाऊं, तुम सबका मैं ध्यान बटाऊं। बोलो क्या सुनोगे? एक था जंगल दूर यहाँ से, रहता था जिस्मी भालू। एक था जंगल दूर यहाँ से, रहता था जिस्मी भालू। सच्चा प्यारा सा भालू। सब कहते थे, हाँ सब कहते थे उसको कहते थे सब कालू। कालू की थी दो बेटियां, नाम था उनका चुनिया मुनिया। कालू की थी दो बेटियां, नाम था उनका चुनिया मुनिया। कालू उन पर जान छिड़कता, अपना खाना उन्हें खिलाता। चुनिया मुनिया बड़ी हो गई और कालू हो गया बूढ़ा। जंगल में पड़ गया सूखा और कालू का दिमाग उलझ गया। चुनिया निकली बड़ी सयानी, चुनिया निकली बड़ी सयानी, दूर देश में कर ली शादी। कालू से दीदी मुनिया अकेली रह जाएगी। मुनिया करती कालू से प्यार, नहीं था जाना समंदर पार। रहती बस कालू के पास, सेवा करती अपरंपार। दीदी मुनिया से किसी ने शादी नहीं की?
राजकुमार घोड़े पर होकर सवार, करेगा वो मुनिया से प्यार। बोलेगा कर तू मुझसे शादी, छोड़ गाँव ये चल मेरी नगरी। दीदी मुनिया कालू को छोड़कर चली जाएगी। मुनिया हो गई बड़ी उदास, कह दी उसने दिल की बात, जा न सकूंगी साथ तेरे, छोड़ के यूं बापू का हाथ। दीदी, तो क्या राजकुमार मुनिया को छोड़कर चला जाएगा? दीदी तो क्या मुनिया अकेली रह जाएगी? नाना हाँ, राजकुमार का सच्चा प्यार, बोला मुनिया ना होगा, ले चल तू बापू को साथ, अब तो दे हाथों में हाथ। मुनिया झूमी खुशी में यूं, बादल भी गरजे सुन शहनाई की गूंज। तेरे बाबा गड्ढे में गिर गए हैं। बाबा गड्ढे में? हाँ। कहाँ पे मौसी? अरे वो वहाँ, चल जल्दी। अरे बिस्वा, अरे बिस्वा, पकड़ना यार, रस्सी पकड़ रहा है। अरे पकड़ो, अरे रस्सी पकड़ो। पकड़ना यार, रस्सी पकड़ रहा है। अरे ऊपर आजा, पकड़। हटो। अरे 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 रस्सी पकड़ो, ऊपर आजा। अरे इतना सूखा पड़ा है गांव में, इनको ऊपर आ जाओ। देखो जरा, कब से हम तुम्हारे बाबा को रस्सी पकड़ने के लिए कह रहे हैं, रस्सी पकड़ ही नहीं रहे। बाबा लीजिए ना, रस्सी पकड़िए, आइए। अरे नीरू बिटिया आ गई। देख मैंने कितना खोद दिया है जमीन को, अब पानी निकलने ही वाला है बेटा। हाँ, हाँ, निकलने ही वाला है। बाबा बाबा देखिए ना, आपको सब लोग ऊपर बुला रहे हैं। आइए आइए जल्दी आ जाइए, ये लीजिए। काहे बुला रहे हैं ऊपर? हैं? दिखाई नहीं पड़ता कि ऊपर का सारा पानी सूख गया है? मैं नीचे यहाँ जमीन खोद करके पानी निकाल रहा हूँ। आजा तू भी नीचे आजा, दोनों मिलके खोदेंगे ना तो जल्दी निकल आएगा पानी। हाँ आजा आजा, तू भी आजा, आजा। जाओ जाओ, अपने पागल बाबा के साथ तुम भी जाओ। जा तू और तेरा पागल बाबा दोनों मिलके गांव में पानी लाएंगे। अब बस करो चाची, हमारे बाबा पागल नहीं है, वो तो बस थोड़ा बीमार है ना। बेकार में बात का बतंगड़ मत बनाइए। अरे तो क्या आरती उतारे तेरे बाबा की?
अरे हम तो कहते हैं इसको शहर के पागल खाने भिजवा दो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। है भैया? अरे बस करो, बस करो, शर्म करो तुम सब लोग। अरे जो लड़की गांव में तुम लोगों के लिए इतना कुछ करती है, उसके बाप को बाहर निकालने के बजाय तुम इसे खरी खोटी सुना रहे हो। अरे आप लोग ये सोचिए कि उसे बाहर कैसे निकाले, कहीं दम घुटकर मर न जाए विश्वा। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई उपाय बताइए। बाबा, बाबा देखिए ना, ऊपर बादल निकल आए। लगता है बारिश आने वाली है। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। हाँ विश्वा, बादल, बारिश, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे बादल। बाबा कैसे दिखाई देंगे आपको? आप तो वहाँ नीचे खड़े हैं ना। अभी रस्सी लेकर जल्दी से ऊपर आ जाइए, फिर हम एक साथ बादल देखेंगे। आइए। अच्छा, अरे मैं कहता था ना कि बारिश आने वाली है। दे दो रस्सी, दो। आता हूँ मैं ऊपर। मैं आता हूँ ऊपर। अरे लखुआ, सीढ़ी लेके आओ जरा। जल्दी आ गए। लाओ। बस एक बार बारिश आ जाए तो गांव के पानी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। कुएं में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिटिया, कहाँ है बादल? इधर है बारिश। चली गई? नहीं बाबा, वो ना बस थोड़ी देर के लिए कहीं पर चले गए हैं। शाम तक वापस भी आ जाएंगे। आप तब तक हमारे साथ घर चलेंगे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। छुट्टी कहीं की। बाबा देखिए ना, कितनी धूप निकल आई है। आप बीमार हो जाएंगे ना। हम नहीं बीमारी मार होंगे। हाँ विश्वा, मान लो ना उसकी बात। अरे काहे तंग कर रहे हो बिटिया को? अरे हम कहाँ तंग कर रहे हैं? अरे तंग तुम सब लोग कर रहे हैं, हमको काम करने दो। छोड़ो। पागल का रोज कोई ना कोई नाटक रहता है। आज फैसला होके रहेगा। फैसला। इसको पागल खाने आज भेजना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत। आज इसको पागल खाने। बस। हमारे बाबा कोई नाटक नहीं कर रहे और ना ही हमको बहाना बना रहे। कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो लीजिए आप सब। बस नीरू, इस पागल का अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बस। बार बार हमारे बाबा को पागल मत कहिए, नहीं तो
नहीं तो क्या कर लेगी हैं? एक तो तमाशा कर रही है, ऊपर से आग दिखा रही है। बाबा बिस्वा छोड़ दे। कहेगा कोई बीमार है, ये पागल है, पागल पूरा पागल है। पगला के इसको यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसको। चलिए बाबा, अब आप आराम कर लीजिए, आइए। नीरू बिटिया, गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। हालात ठीक नहीं लग रहे बाहर। अब चिंता मत करिए मौसी, एक बार बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, हम खुद जाकर उनसे बात करेंगे। अरे कब तक अपने बाबा की ऐसी हालत का बोझ उठाती रहोगी? आज तो वो गड्ढे में कूदा है, कल न जाने खाई में कूद गया तो। ऐसा मत कहिए मौसी, शुभ कहिए, हम अपने बाबा को कुछ नहीं होने देंगे। तुम बैठो। अरे नीरू बिटिया, हम तो थक गए उसे समझाते समझाते। अरे सत्यानाश हो इस सूखे का। इस सूखे ने तो जैसे बिस्वा की मति ही मार दी है। वरना ये वही बिस्वा था ना जिसने तुम दोनों बिना माँ की बेटियों को राजकुमारी के जैसे पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन आज देखो ना, खुदा ही बच्चा बना हुआ है। तेरू बिटिया, ये सब कब तक चलेगा? शांत हो जाओ मौसी, शांत हो जाओ। तूने कभी सोचा है कि जब तेरा ब्याह हो जाएगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? मौसी, हमने अपनी माँ से वादा किया है कि हम अपने बाबा का हमेशा ख्याल रखेंगे। उनका साथ छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे और हम अपनी माँ को दिया है वचन जरूर निभाएंगे। मौसी, हमने फैसला किया है मौसी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। हम पूरी जिंदगी कुंवारी ही रहेंगे। ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिसे लेकर हमें अपने बाबा से दूर जाना पड़े। फिर क्यों नहीं, जन्मदाता है वो हमारे बाबा हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कभी दूर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। बहुत पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में बिस्वा ने, जो सब तो जैसी बेटी मिली। तू मेरी एक बात मान, तू ना बाबा को शहर ले जा इलाज के लिए। हाँ, तू उसे मुंबई ले जा। तेरी बड़ी बहन शारदा है ना वहां पर। अरे बुरे समय में वो तेरे काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? नहीं मौसी, शारदा दीदी तो अपनी जिंदगी में व्यस्त है ना, और फिर उनकी घर गृहस्थी में कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए तो फिर और कोई रास्ता नहीं है मेरी बच्ची।
अरे बांध के क्यों नहीं रखी थी घर पे इसे तू? सारा गांव सर पे उठा के रखा है। कहेगा कोई बीमार है? ये पागल है, पागल, पूरा पागल है। पगला के इसको यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा। यहाँ से निकालना पड़ेगा इसको। हाँ? अरे बिटिया, ये क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो तुम? मैं नहीं बाबा, हम जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ? शारदा दीदी के पास, मुंबई। मुंबई? शारदा मुंबई कब गई? बाबा आप भी ना कितने भुलक्कड़ हो गए। आपने ही तो शारदा दीदी की शादी मुंबई में करवाई थी। हाँ हाँ, हमें सब याद है। लेकिन हम नहीं जाएंगे मुंबई। तुम्हें जाना है तुम जाओ। अरे बिटिया, यहाँ कितना काम पड़ा है, हम नहीं जाएंगे। काम करना, शारदा को यहीं बुलवा ले। शारदा दीदी यहाँ कैसे आएंगी बाबा? आपने तो उन्हें सिखाया है, ससुराली लड़की का असली घर होता है। बाबा बारिश आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है, तब तक तो हम वापस भी आ जाएंगे। नहीं कह दिया ना तो नहीं जाना तो मत जाओ। समंदर भी नहीं देखना चाहते ना आप? और इस समंदर में ढेर सारा पानी बाबा। समंदर पानी? क्या? समंदर पानी? हाँ बाबा, ढेर सारा पानी, ऊंची ऊंची लहरें, छपाक छपाक। लेकिन फिर आप तो आना ही नहीं चाहते ना बाबा, तो फिर छोड़ दीजिए। अरे नहीं बेटा, इतना सारा पानी है वहां तो चलते हैं ना, जाएंगे अपने गांव के लिए लेके आएंगे। कितनी जरूरत है अपने गांव को पानी की, है नहीं? बस इसीलिए तो बाबा, इसीलिए तो हम आपको वहाँ लेकर जा रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे और अपने गांव के लिए ढेर सारा पानी लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ बाबा, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। हम अभी आते हैं। मैं माफ करिएगा बाबा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो हम आज करने जा रहे हैं। आपको इस गांव से बहुत दूर लेकर जा रहे हैं हम।
जाओ निरुपमा जाओ, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। मेरी आत्मा हो तुम, लेकिन तुम जाओ। हो सकता है जिंदगी ने कुछ नए पन्ने लिखे हैं तुम्हारे लिए। जाओ निरुपमा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। पिता की सेवा कर तुमने बेटी का फर्ज निभाया है। ऊपर वाले मेरी प्रार्थना सुन, भर दे इस लड़की की झोली में खुशियां। आखिर दुनिया को पता तो चले कि तू है, तू है, तू है। अब छूटा जंगल कालू से, परदेस चली अपनी नीरू। अनजान डगर जी दहलाए, बढ़े चले मुनिया कालू, बढ़े चले मुनिया कालू, बढ़े चले मुनिया कालू।